प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपकी हाई स्कूल की जो हिंदी की सीरीज़ चल रही है, मैंने ये कहा है कि हाई स्कूल में जितने भी हमारे काव्य और संस्कृत के जितने भी पाठ हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सारे पाठों का आपको व्याख्या करवाऊँगा। और समय की व्यस्तता के चलते रोज़ आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है, लेकिन कोशिश अवश्य जारी रहेगी कि आपकी बोर्ड परीक्षा तक हाई स्कूल और 9th जो भी है आपका पूरी तरह से, और इंटर ये सारे क्लास आपको पूरे करा दिए जाएंगे। जैसे लास्ट जो वीडियो बनाई थी हमने रसखान के सवैये, इनमें हमने पहला मानुस हो तो वही रसखानी, और आज गई होती भोरे ही हो, धूर भरे अति शोभित श्यामजू, 3 सवैयों का अध्ययन कर लिया है। और आइए आज शुरुआत करते हैं चौथे सवैये से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार बोर्ड परीक्षा में भी इसको पूछा गया है। ये यहाँ से शुरुआत करते हैं और समझते हैं। जादिन ते वह नंद को छोरा, यावन धेनु चराई गयो है। मोहनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। मोहनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। बादिन शोक छूटो ना शोके, बादिन शोक छूटो ना शोके, रस खान हिये में समाई गयो है। कोहू न काहू की काने करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। कोहू न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। आइए इसके अर्थ को समझ लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियाँ हैं बरसाने की, जहाँ की राधा जी हैं, वो गोपियाँ आपस में वार्तालाप करते हुए कह रही हैं, ज्यादिन ते वह नंद को छोरा, यावन धेनु चराए गयो है। ज्यादिन ते माने जिस दिन से वह नंद को छोरा, यानी नंद बाबा का बेटा अर्थात भगवान श्री कृष्ण यावन धेनु चराए गयो है। यावन माने होता है इस जंगल में, धेनु माने अपनी गायों को, चराए गयो है माने चरा करके गया है। यानी जिस दिन से नंद बाबा का बेटा श्री कृष्ण इस जंगल में अपनी गायों को चरा करके गया है। और आगे कहती हैं, मोहनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाई गयो है। मोहनी तानन, मोहन माने होता है मन को मोहित करने वाली, और तानन माने होता है तान। तान कहते हैं कोई सुरीली आवाज़ संगीत की, यानी कोई बांसुरी की ऐसा मधुर स्वर जिसको खूब मस्ती के साथ अगर बजाया जाए और जो चरम पर पहुंच जाता है उसे तान कहते हैं। तो दूसरा है गोधन गावत। गोधन का अर्थ होता है गायों को चराते समय गाया जाने वाला गीत, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में प्रत्येक काम को करने का एक अपना अलग गीत होता है। तो गाय चराते समय जो ग्वाले गीत को गाते थे उसे गोधन गीत कहेंगे। और बेनु बजाए रिझाई गयो है, बेन कहते हैं अपनी बांसुरी को बजा करके, रिझाई गयो है हम सभी को प्रसन्न कर गया है। कि अपनी बांसुरी की मनमोहक तानों को सुना करके और गोधन यानी गायों को चराते समय गीत गा करके और बांसुरी को बजा करके हम सभी को प्रसन्न होकर करके यहाँ से चला गया है। और बादिन शोक छुटो ना शुकै, बादिन शोक छुटो ना शुकै, रस खान हिये में समाई गयो है। कहती हैं गोपियाँ कि बादिन शो यानी उस दिन से हमें ऐसा लग रहा है, कछु टोना शुकै, टोना मानी जादू, ऐसा लग रहा है कि उस दिन से उसने हम पर कोई जादू कर दिया हो। और रसखान हिये में समाई गयो है,
रसखान जी कहते हैं, गोपियाँ बताती हैं कि जिस दिन से बांसुरी बजा करके गोधन को सुना करके हमें गया है, उस दिन से ऐसा लग रहा है कि उसने हम पर कोई जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से वो हमारे हृदय में समा गया है और हम हमेशा उसी को याद करते रहते हैं। और क्या परिवर्तन है, कोऊ न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। अब कोई भी किसी की कान माने होता है शर्म, मर्यादा, लो क्लास, कोई भी किसी की शर्म नहीं करता, कोई किसी से लज्जा नहीं करता। सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है, ऐसा लग रहा है कि सिगरो ब्रज यानी पूरा ही ब्रज यानी पूरे वृंदावन के लोग ही सखी मानो बिक गए हों श्री कृष्ण के प्रेम में। ऐसे लोगों का व्यवहार हो गया है जो रात दिन हमेशा श्री कृष्ण की याद करते रहते हैं। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। और अब इसके आगे अगला हम और समझ लेते हैं। आइए इसको भी देखते हैं। दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है। निस धौस रहे संग साथ लगी, ये सौतेन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दई है। मिली आओ सखी सब भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। मिली आओ सखी सब भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। इसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपनी बांसुरी को अपने पास रखते हैं और जब वो अपनी बांसुरी को बजाने लगते हैं तो समस्त गोपियों को भूल जाते हैं। गोपियों को ये बांसुरी सौत के समान लग रही है तो गोपियाँ बांसुरी से परेशान होकर आपस में चर्चा करते हुए कहती हैं, कान भये बस बांसुरी के, कि हे सखियो, हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे जो स्वामी श्री कृष्ण हैं वो तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहे, ऐसी स्थिति में हमें कौन चाहेगा, हमें कौन प्रेम करेगा जब बांसुरी के ही बस में हमारे प्रभु हो गए हैं। अब हमें कौन चाहेगा। निस धौस रहे संग साथ लगी, निस धौस रहे संग साथ लगी, ये सौतेन तापन क्यों सही है। निस धौस माने रात दिन उनके संग साथ में ही लगी रहती है। ये सौतेन तापन क्यों सही है। ये बांसुरी हमारे लिए तो सौत के समान है और सौत के द्वारा दी गई कोई ईर्ष्या, तपन माने वैसे तो जलन होती है, जलन का मतलब ईर्ष्या ही होती है। हम इस बांसुरी के द्वारा दी गई तपन को या उसके द्वारा दी गई जो ईर्ष्या है, जो जलन है, उसे हम कैसे सहन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारे सामने रहेगी और श्री कृष्ण उसके बस में रहेंगे तो हम इसके द्वारा दिए गए तपन को, दिए गई जलन को, ईर्ष्या को सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि चलो अब हम यहाँ से अन्यत्र चलते हैं। आगे कहती हैं, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दई है। गोपियाँ कहती हैं कि जिस बांसुरी ने मनमोहन को ही मोह लिया है, यानी ऐसे मनमोहन जो लोगों के मनों को मोह लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उन मनमोहन को ही जिस बांसुरी ने मोहित कर लिया है, रसखान सदा हमको दई है। ऐसी बांसुरी सदा यानी हमेशा हमको जलाती ही रहेगी, हमेशा हमें उससे जलन रहेगी। इसलिए हे सखियो, मिली आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रहे हैं। हे सखियो आओ, अब हम सब यहाँ से अन्यत्र चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये बांसुरी ने श्री कृष्ण को वश में कर लिया है और श्री कृष्ण बांसुरी के ही बस में रहेंगे। अब वृंदावन में तो बांसुरी ही रहेगी, बांसुरी की ही कदर होगी। अब हमें तो कौन चाहेगा। इसलिए हे सखियों चलो अब हम कहीं अन्यत्र चलते हैं। तो ये भी आपको समझ में आया होगा और अच्छा है। अपनी किताब को सामने रखेंगे और एक एक लाइन को आप देखेंगे, आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा और बहुत ही अच्छा है और बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। अगर रसखान वास्तव में रस की खान है, इनको अगर हम समझेंगे और पढ़ेंगे तो पढ़ते हुए और समझते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। याद आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। देखते हैं अगला। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरोगी।
ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फेरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। रसखान जी कहते हैं कि राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, हे मेरा आपसे सच्चा प्रेम है और आप जो जो करेंगे वो सब मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक कार्य नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बांसुरी से मुझे जलन है। कहा है कि मोर पखा सिर ऊपर रखे हो। हे श्री कृष्ण, जैसे तुम्हारे मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है, मैं भी अपने उस सिर पर मोर के पंख को रख सकती हूँ, लगा सकती हूँ। गुंज की माल गले पहरूंगी, जैसे तुम गुंज के फूलों की माला अपने गले में पहने रहते हो, मैं भी तुम्हारी नकल करते हुए फूलों की माला अपने गले में पहन लूँगी। और ओढ़ पीतंबर लय लकुटी, ओढ़ पीतंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फेरूंगी। जैसे आप पीले वस्त्रों को पहने रहते हैं और लय लकुटी और हाथ में लकड़ी लेकर के, लाठी लेकर के चलते रहते हैं, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, ऐसे मैं भी गोधन बन जाऊं, यानी ग्वाला बन करके गाय ग्वाल वालों के बीच में, जानवरों के बीच में, पशुओं के बीच में मैं भी फिर सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ भ्रमण कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। ऐसा इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मुझे तो भाव तो माने अच्छा लगता है, वो ही मेरो रसखान। रसखान कहते हैं कि राधा जी कह रही हैं कि मुझे मेरे श्री कृष्ण तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए तेरे कहने से मैं सारा स्वांग, सारा नाटक कर सकती हूँ, लेकिन एक काम नहीं कर सकती हूँ। क्या? या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। ये जो मुरलीधर की बांसुरी है, इस बांसुरी को ना ही कभी अधरान धरी, ना ही कभी मैंने अपने ओठों पर धारण किया है और ना ही कभी अपने ओठों पर इसको रखूँगी, क्योंकि मुझे इस बांसुरी से ही जलन है, ईर्ष्या है। क्योंकि जब आप बांसुरी को ले लेते हो तो पूरी तरह से हम गोपियों को भूल जाते हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो जो भी करेंगे मैं उन सारे कार्यों को कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बांसुरी को कभी भी धारण नहीं कर सकती। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा।